वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 जून 2025 और 1 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। WHO ने 1987 में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौत पर लगाम लगाने के लिए ये 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस घोषित किया और हर साल 31 मई को ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इसे कौन मनाता है? WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मई का मंथ अब पूरा हो गया है और मई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज के क्वेश्चन हैं वे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये मई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस, अफ्रीका दिवस और विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। 28 मई को विश्व भूख दिवस, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 23 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और गोवा राज्य दिवस मनाया गया। तो मई में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसमें मैंने ये जो ब्लू कलर में हाईलाइट कर दी है ये आप जरूर याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। इसने फाइनेंस ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया है? तो ये गोवा को किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ ध्यान रखना, गोवा दूसरा राज्य बन गया है जिसे नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया है। अच्छा, गोवा दूसरा बना है तो पहले पे कौन है? पहले पे मिजोरम है। मैं आपको बता चुका हूँ, मिजोरम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य है और दूसरा अब गोवा बन गया है। अब गोवा बना है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा से रिलेटेड आपको 2 डेट याद रखनी है, एक तो 23 मई और एक 19 दिसंबर। 23 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ। 19 दिसंबर 1961 को
पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 23 मई को इसे पूर्ण राज्य में का दर्जा मिला, तो 23 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, और ये जो मोलम नेशनल पार्क है इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। अभी गोवा में ध्रुवे भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव ये गोवा में हुआ। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पणजी में हुआ। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ये गोवा में हुई। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया, और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन ये गोवा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अभी आईपीएल में अपना 300वां छक्का लगाया और ये इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईपीएल में सबसे अधिक छक्के किसने लगाए हैं, तो वो नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने 357 छक्के लगाए हैं आईपीएल में, और क्रिस गेल नंबर 1 पे हैं। रोहित शर्मा ने 300 छक्के लगाए हैं, तो ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में 300 छक्के लगाए, और ओवरऑल देखोगे तो क्रिस गेल के बाद ये दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे विराट कोहली हैं, इन्होंने 291 छक्के लगाए हैं, ये भी ऑलमोस्ट 300 पे पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 ये खिताब जीता है ओपल सुचाता ने, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं ओपल सुचाता, ये थाईलैंड की हैं और मात्र 21 वर्ष की हैं। इन्होंने अभी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। आपको पता है इस बार की जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है ये कहाँ पे हुई है? तेलंगाना में हुई है। तेलंगाना के हैदराबाद में ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई, और मिस वर्ल्ड 2025 बनी है ओपल सुचाता। कौन बनी है? ओपल सुचाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? तो ये इन्होंने भुवनेश्वर में किया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कृषि में विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान ये भुवनेश्वर में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तमिल अभिनेता का 75 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये थे राजेश। कौन? राजेश। ये एक तमिल अभिनेता थे और अभी 75 ईयर की एज में इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2025 के लिए फ्रांसिस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सेरेना विलियम्स, इनको स्पेन के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये चाइना टॉप पर रहा है। इस बार का ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये इसका 26वां संस्करण है, और ये 27 मई से 31 मई तक हुआ है, और कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में, और इसकी मेडल टैली में चाइना टॉप पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट पे है, अपना इंडिया सेकंड पे है, और जापान थर्ड पे है। अब चाइना टॉप पर है, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस, क्या? चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। मैंने आपको कई बार बताया है और बार बार रिवाइज कराया है। SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश तो अमेरिका है, और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है।
चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 1000 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला AISEZ लॉन्च होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 1000 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला AISEZ ये नवा रायपुर में लॉन्च होगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव कृष्ण किस राज्य के DGP बने? तो ये हैं IPS राजीव कृष्ण। ये 1991 बैच के IPS हैं और ये उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश के DGP थे प्रशांत कुमार। ये अभी 31 मई 2025 को रिटायर हो गए और अब उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP बने हैं राजीव कृष्ण, IPS राजीव कृष्ण। अब उत्तर प्रदेश के बने हैं, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया। बनारस की सेनाई को GI टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की। ये घोषणा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हुई थी और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कब होती है? 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल को। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट ये लखनऊ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी से कितनी महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है? ये पहली बार है जब NDA से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ और इसमें 17 महिलाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 18 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि NDA में अब महिलाओं का भी योगदान रहेगा, महिलाओं का भी बैच होगा और 2022 में पहला बैच आया था जिसमें 17 महिला कैडेट्स थी और ये अब बैच पास आउट हुआ है। तो NDA से 17 महिलाओं का पहला बैच पास आउट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की? तो हांगकांग में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें 33 देश हैं। कितने? 33 देश। और हांगकांग कहाँ है? ये चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अगर ये बुक आपने ले ली है और अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो इसके बारे में मुझे फीडबैक जरूर दो कि इस बुक में क्या आपको अच्छा लगा, कौन सा ऐसा पार्ट है जो इस बुक का आपका बेस्ट पार्ट है। इस बुक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स है, सेकेंड पार्ट में 1 लाइनर करंट अफेयर्स है और थर्ड पार्ट मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अब ये जो बुक अपडेट होगी, नेक्स्ट टाइम जब इस बुक को मैं अपडेट करूँगा तो ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसको और बेहतर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी अगर आप बुक पढ़ रहे होगे तो एक क्वेश्चन का अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन का आंसर का एक्सप्लेनेशन है। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन लिखा गया है।
ये बुक अगर आपको मिल गई है तो इसका फीडबैक जरूर देना। अगर आपने अमेजन से ली है तो अमेजन पे आप इसको 5 स्टार रेट करिए। अगर आपने फ्लिपकार्ट से ली है तो फ्लिपकार्ट पे इसका 5 स्टार रेट किए। वैसे ये बुक ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है। ये जितने भी सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी ये फेमस बुक शॉप हैं, यहाँ तक ये बुक पहुँच गई है। अभी और भी बहुत सारे सिटीज़ में ये बुक पहुँच चुकी है। आप ऑफलाइन भी इसे ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उन पर क्लिक करके आसानी से इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बेंगलुरु सुन के कुछ याद आता है? ये याद आना चाहिए इसरो, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, नजाताड़ी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो और एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो। अगर आप इस तरह से डिटेल में आंसर लिखते रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूँ। मैंने वीकली पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी हैं और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जस्टिस B.R. गवई ये भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरे करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में हुआ। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ये ब्राज़ील में हुई। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। अल्जीरिया NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य बना है। अच्छा, जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म लिखी रहती हैं, जैसे ये ISSF लिखा है, ये NDB लिखा है, इनकी तुरंत फुल फॉर्म माइंड में आनी चाहिए। जैसे अभी NDB आया तो मैंने आपको बता दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्चुअल में है क्या, मुझे सारी फुल फॉर्म याद हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सारी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जब भी कोई भी फुल शॉर्ट फॉर्म आए तो तुरंत उसकी फुल फॉर्म आपके माइंड में आ जानी चाहिए। जैसे अभी इसरो आया था, मैंने आपको बताया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर आपको DRDO आ जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तुरंत माइंड में आनी चाहिए। इस हद तक की प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए। ये प्रैक्टिस तभी होगी जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म आए तुरंत उसकी फुल फॉर्म याद करो। अच्छा, 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला है। मणिपुर खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अब ये आया जैसे खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो यहाँ कुछ माइंड में आया, ये तो याद आ गया कि मणिपुर पदक तालिका में टॉप पर रहा। इससे कुछ याद आया, इससे याद आना चाहिए कि जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स ये कहाँ हुए हैं, ये हुए हैं यहाँ पे दीव में। और दीव जैसे ही याद आए तो ये याद आना चाहिए कि सौर ऊर्जा से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला देश का पहला जिला दीव बन गया है।
इस तरह से माइंड में एक चेन बननी चाहिए, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन लिंक हो जाना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन से तीसरा, फिर तीसरे से चौथा। इस तरह से माइंड में जब चेन बनने लगेगी, इस हद की जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, फिर आप देखना आप कोई भी चीज़ कभी भूलोगे नहीं। एक चीज़ याद आएगी, फिर उससे लिंक होकर दूसरी याद आ जाएगी, तीसरी याद आ जाएगी, आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि मुझे इतनी चीज़ें याद हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस तभी होगी जब आप लिंक कर करके चीज़ों को याद करोगे। अच्छा, भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ। गुजरात 100% विद्युत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। ये 24वां राज्य बना है जिसने 100% विद्युत रेल नेटवर्क हासिल किया है। अच्छा, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्करण ये पूजा पुजारा ने लिखा। और पूजा पुजारा कौन है? चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है। इन्होंने एक संस्मरण लिखा है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ कला प्रदर्शनी रबींद्र नामा शुरू हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बुक है, करंट अफेयर्स की जो बुक है, इसका जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है, अगर किसी पार्ट में आपको लगता है कि यहाँ ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो उस वहाँ पे वो लिख के उसका पिक आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो। जिस भी पार्ट में आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, आप उसमें वहाँ वो चीज़ लिखो, उसका फ़ोटो क्लिक करो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो। नेक्स्ट एडिशन जब इस बुक का आएगा, आपको वो चीज़ उस बुक में मिलेगी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। क्योंकि ये जो बुक है, इसको मैं बेस्ट बुक बनाना चाहता हूँ करंट अफेयर्स की। जितने भी आपके फीडबैक हैं मैं सारे कंसीडर करूँगा और उसको ऐड करूँगा। और आप इस बुक को रेगुलरली पढ़िए और इस तरह से पढ़िए कि ये बुक पूरी आपको याद हो जाए। कोई भी पूरी साल का करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है जो मैंने उस बुक में छोड़ा है, पूरे करंट अफेयर्स को उसमें कवर किया है। और इस तरीके से कवर किया है कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, करंट अफेयर्स का आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, ये जो वीडियो है इसे आप मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके दिन की शुरुआत आपकी पढ़ाई से होनी चाहिए। इससे बेहतर आपके दिन की शुरुआत कुछ नहीं हो सकती। मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो और इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। आपको करंट अफेयर्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।